नमस्कार, मैं नंदकिशोर। CS प्रो का यह तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम CS प्रो के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं ये सीखेंगे। एक यूज़र के हिसाब से डेटा एंट्री एप्लीकेशन को हम देखेंगे। CS प्रो के इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और उन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले समझ लेंगे। उसके बाद इस पर एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन को कैसे यूज करके आप अपने डेटा को इंटर करेंगे, ये अपने प्रैक्टिकल सेशन में आप इसे देखेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डेटा एंट्री एप्लीकेशन के लिए केस का कॉन्सेप्ट। केस एक क्वेश्चनर को केस के रूप में CS प्रो आइडेंटिफाई करता है। CS प्रो केस बाय केस प्रोसेसिंग करता है, यानी एक क्वेश्चनर के कंप्लीट होने के बाद वो दूसरे क्वेश्चनर पर जाता है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चनर पर, यानी केस बाय केस वो प्रोसेसिंग करता है। हर केस के भीतर कई फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स डेटा एंट्री स्क्रीन को दूसरा नाम है। जैसे एक क्वेश्चनर में कई पेज होते हैं, उसी तरह से डेटा एंट्री स्क्रीन में कई फॉर्म्स होते हैं और हर फॉर्म्स पर कई फील्ड और रोस्टर होते हैं। जैसे एक क्वेश्चनर के पेज में कई फील्ड्स होते हैं, उसी तरह से एक फॉर्म्स के ऊपर कई फील्ड और रोस्टर होते हैं। तो हम देखेंगे कि CS प्रो में कैसे केस, फील्ड, रोस्टर और फॉर्म्स आपस में रिलेटेड हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम केस को समझने की कोशिश करते हैं। ये CS प्रो का आपका एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन है जिसमें 12 घरों का एंट्री किया गया है। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक डमी हाउस होल्ड सर्वे के लिए क्वेश्चनर पर डेटा कलेक्ट किया गया और 12 घरों का ये डेटा, छोटा सा डेटा इसमें इंटर किया गया है। तो ये 12 जो घर हैं, हर घर को CS प्रो एक केस के रूप में कंसीडर करता है, यानी एक क्वेश्चनर एक केस है। CS प्रो में एक केस को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप एडिट में जाएं मेनू पर तो देखेंगे इंसर्ट केस, डिलीट केस, फाइंड केस, ये सारे केस का मतलब क्वेश्चनर, ये एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। उसी तरह से ये जो एंट्री एप्लीकेशन, इसके 3 मोड हैं, ऐड, मॉडिफाई एंड वेरीफाई। ये 3 मोड में डेटा एंट्री एप्लीकेशन काम करता है। वेरीफाई भी अपने आप में डेटा एंट्री एप्लीकेशन का ही एक पार्ट है। तो जो केस या क्वेश्चनर को ऐड करना अगर है तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं और इसमें एक अपना डेटा इंटर करके, यानी सबसे पहले आप क्वेश्चनर का एक आईडी, जैसे हम लोगों ने देखा था कल कि क्वेश्चनर का आईडी है 2 डिजिट का और उसका कास्ट, उसका पास ज़मीन है या नहीं,
अगर है तो कितनी ज़मीन है, उस घर में कितने लोग हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन कैसा है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मीडिया कौन सा है, अगर एक ही मीडिया है तो उसे डाला गया। तो इस तरह से आप कोई केस को ऐड कर सकते हैं। अगर इस केस को सेव करना है तो F12, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसे अगर मैं बीच में ही सेव करना चाहूँ तो भी इसे F12 दबा के इसे सेव कर सकते हैं। तो ये हुआ ऐड केस। अगर स्टॉप करना है तो हम यहाँ से स्टॉप करके बीच में निकल सकते हैं। उसी तरह से ऑलरेडी जो डेटा इंटर है उसे मॉडिफाई अगर करना है तो ये बगल में ऐड के बगल में मॉडिफाई है, मॉडिफाई करने जा सकते हैं। और डेटा को मॉडिफाई करने के लिए कहीं भी हम, जैसे अगर उसके घर के ज़मीन की एंट्री गलत हुई है और वो 0.05 की जगह 0.5 है, तो हम इसे करके और सीधे F12 दबा के निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐड, मॉडिफाई, वेरीफाई के लिए भी, वेरीफाई का मतलब जब एक बार डेटा इंटर हो गया तो फिर उस डेटा को आप दोबारा एंट्री करके वेरीफाई करते हैं। और इसके लिए आप, जैसे पहला घर था और पहला घर का कास्ट 1 और था, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं कंट्रोल F2 से उसे देख सकता हूँ कि पिछली एंट्री क्या थी। तो 2 अगर था, लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ कि क्वेश्चनर में ये 1 है तो फिर मैं इसे 1 लिख कर इंटर करूँगा तो वो बताएगा कि ये पीछे के फील्ड से मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो या तो मेरी एंट्री गलत है, यानी कास्ट को जो मैं 1 डाल रहा हूँ ये गलत है, या पीछे की एंट्री 2 गलत है। अगर मैं कंफर्म हूँ तो फिर से मैं अगर 1 लिख के डालता हूँ तो ये कंप्यूटर मान लेता है कि पीछे की एंट्री गलत थी और मेरी एंट्री सही है। उसी तरह से अगर पीछे की ज़मीन के लिए आप कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू पीछे से मैच नहीं करेगा तो फिर ये मैसेज देगा। और इस तरह से पूरे केस को आप वेरीफाई करते हैं, जहां वो पीछे के डेटा से और करंट डेटा को मिलाकर और आपको मैसेज देता है। और इस तरह से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के एरर्स हैं उनको निकालने में हटाने में मदद करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से CS Pro ऐड, मॉडिफाई या वेरीफाई ये इसको एग्जीक्यूट करता है। इस पूरे डेटा एंट्री को जब हम समझ रहे हैं तो केस को, जैसा आपने अभी देखा, अब हम फील्ड रोस्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे, इनके आपस में कैसे रिलेशन है। तो CS Pro के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये कास्ट, वेदर, लैंड, ये सारी चीज़ें फील्ड्स हैं। ये पूरा का पूरा एक केस के भीतर ये जो स्क्रीन है ये एक
फॉर्म कहा जाएगा इस स्क्रीन को। उसी तरह से एक दूसरा स्क्रीन अगर आप देखें तो ये दूसरा स्क्रीन ये दूसरा फॉर्म है, और इस फॉर्म पर ये जो मल्टीपल लोगों का जो डेटा ऑर्गेनाइज किया गया है, इसे रोस्टर कहते हैं। तो जब एक क्वेश्चनर के भीतर कोई यूनिट बार बार रिपीट कर रही है और उसे एक जगह जब इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसे हम रोस्टर कहते हैं। और हर रोस्टर के भीतर आपको दिख रहा है कि कैसे मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं, जैसे आईडी कोड, फादर आईडी, मदर आईडी, एज, सेक्स। तो ये सब रोस्टर के भीतर के फील्ड हैं। तो ये जो मल्टीपल अक्रेंस वाला रोस्टर है, CS Pro इसको अलग ढंग से ट्रीट करता है, और इसमें कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम देखेंगे कि क्या सावधानी ऐड करते समय एक रोस्टर में या मॉडिफाई करते समय एक रोस्टर में रखने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिनको कि हम लोगों ने देखा कि CS Pro कैसे एक क्वेश्चनर को केस के रूप में ऑर्गेनाइज करता है। हर केस के भीतर कई फॉर्म्स, और फॉर्म्स के भीतर रोस्टर और फील्ड होते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इसे हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।